मूवी की शुरुआत में हम लोग एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल यूज कर रहा होता है। उसकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। वो बाहर आकर देखता है कि वो एक हिरन को अपनी गाड़ी से मार दिया है और फिर गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो हिरन फिर वहाँ से उड़ जाती है और अजीब हरकतें करने लगती है। उसकी आंखें भी चेंज हो जाती है। इसके बाद हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो अपना ऑफिस में काम कर रहा होता है और उसका नाम जैक होता है और उसका डाइवोर्स हो गया था। जैक अपनी बेटी के साथ ही रहता है। फिर वो कॉल में अपनी एक्स वाइफ से बात कर रहा होता है और उसकी वाइफ उसकी बेटी को अपने साथ रखने का बोल रही होती है। इसके बाद जैक घर आ जाता है। घर में उसकी बेटी अपनी माँ से मिलने के लिए जल्दी कर रही होती है। उसका नाम सुजुका होता है। दूसरे दिन उसका बर्थडे भी होता है तो जैक उसे उसकी माँ से मिलाने के लिए रेडी हो जाता है। उसकी माँ भूसान में रहती है और वो दोनों भूसान जाने के लिए स्टेशन में जाते हैं और ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन ट्रेन स्टार्ट होने से पहले एक लड़की दौड़कर ट्रेन में घुस जाती है। उसकी हालत भी बहुत खराब होती है। इसके बाद जब ट्रेन शुरू हो जाती है तो जैक की बेटी खिड़की से देखती है कि प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ है। फिर ट्रेन के अंदर एक आदमी ट्रेन स्टाफ से जाके बोलता है कि वॉशरूम के अंदर बहुत देर से कोई बैठा हुआ है और वो बाहर ही नहीं आ रहा है। तो वो सब चेक करने जाते हैं और जब वो लोग गेट ओपन करते हैं तो वो लड़की को देखते हैं जो लास्ट में ट्रेन में घुसी थी और अब उसकी हालत और भी खराब है। इसके बाद सभी लोग टीवी न्यूज में देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि शहर की हालत बहुत खराब हो गई है और सब लोग मर रहे हैं। फिर देखते हैं कि ट्रेन में एक लेडीज स्टाफ उस लड़की का चेकअप कर रही होती है, लेकिन वो लड़की अचानक से बहुत अजीब तरीके से उठ जाती है और उस ट्रेन स्टाफ के ऊपर हमला कर देती है। हमला करते हुए वो एक बास्केटबॉल टीम वाली डब्बे में घुस जाती है और वहाँ पर उस लेडी को बहुत बुरी तरीके से काटने लगती है। असल में वो लड़की एक ज़ॉम्बी होती है और उसके काटते ही वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वो दोनों इस डब्बे में जितने भी आदमी बैठे हैं उन सब पर हमला कर देती है और ये देखकर सब भागने लगते हैं और ज़ॉम्बी सबको काट काट कर अपने जैसा बना रही होती है। ये देखकर जैक बहुत डर जाता है और वो शिजुका को लेकर वहाँ से भागता है और एक दूसरे डब्बे में आ जाता है जहाँ पर सब लोग सेफ थे। ज़ॉम्बी उनका पीछा करते करते उनके सामने आ जाती है और वो सब मिलकर डब्बे के गेट को तोड़ने लगते हैं और वो लोग गेट के ऊपर न्यूज़पेपर लगा देते हैं जिससे ज़ॉम्बी उन्हें देख ना सके। अब यहाँ पर सब बहुत डरे हुए होते हैं और लोग कंट्रोल रूम से हेल्प मांगते हैं और वहाँ से अनाउंस किया जाता है कि ट्रेन में जो दुर्घटना हुआ है इसकी वजह से ट्रेन स्टेशन में नहीं रुकेगी। ये सुनकर ये सब डर जाते हैं और फिर एक बूढ़ा आदमी कंट्रोल रूम से बात करता है और उन्हें ट्रेन रोकने के लिए बोलता है। जब ट्रेन स्टेशन में आती है तो ये सब वहाँ का मंजर देखकर और डर जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर ज़ॉम्बीज पहले से ही है और वो सबको मार रही है तो ट्रेन वहाँ से चली जाती है। फिर ये लोग देखते हैं जहाँ बोला जा रहा था कि एक वायरस की वजह से सभी लोग ज़ॉम्बीज बन रहे हैं और पूरे शहर में ये वायरस फैल गया था। अब ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बोला जाता है कि ट्रेन एक स्टॉप में रुकेगी और वहाँ पर आर्मी रहेगी सबको बचाने के लिए। जब ट्रेन स्टेशन में रुकती है तो सब बाहर आते हैं और वो बूढ़ा आदमी ट्रेन ड्राइवर से पूछता है आर्मी कहाँ है, तो वो बोलता है मुझे नहीं पता। फिर सब स्टेशन में बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि पूरी आर्मी ही ज़ॉम्बी बनी हुई है। वो सब आर्मी उन पर हमला कर देते हैं और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं और एक ज़ॉम्बी शिजुका के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन सियुंग उसे बचा लेता है और शिजुका उसकी वाइफ के साथ आगे भागने लगती है। यहाँ जैक के ऊपर भी ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, लेकिन वो खुद को बचा लेता है और सभी लोग एक रूम में चले जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज वहाँ से शीशा तोड़कर बाहर आ जाते हैं और सभी लोग ट्रेन में वापस चढ़ जाते हैं। जैक और सियुंग भी वहाँ से भागते हैं, लेकिन सब आदमी के आने से पहले ही ट्रेन में वो बूढ़ा आदमी कंट्रोल रूम में ऑर्डर देता है कि ट्रेन को स्टार्ट किया जाए और फिर ट्रेन शुरू हो जाती है। लेकिन जैक और सियुंग ट्रेन में नहीं चढ़े थे। जैक किसी तरह रनिंग ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन सियुंग के ऊपर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें मार कर ट्रेन में चढ़ जाता है। यहाँ पे शिजुका सियुंग की वाइफ के साथ होती है और वो दोनों के आसपास बहुत ज़ॉम्बीज होते हैं और जैक फोन में शिजुका से बात करता है और वो बोलती है कि वो लोग एक बाथरूम में हैं और ज़ॉम्बीज बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर जैक सियुंग दोनों टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन दोनों पूरी तैयारी के साथ ट्रेन के डब्बे में जाते हैं और वो लोग ज़ॉम्बीज को मार मार कर अंदर घुसते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जिनसे लड़ना नामुमकिन था और हमें यहाँ पर इंसान और ज़ॉम्बीज के बीच एक मजेदार फाइट देखने को मिलती है। इसके बाद ट्रेन एक टनल में जाती है जिससे ट्रेन में अंधेरा हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज एकदम खड़े हो जाते हैं। जैक और सियुंग नोटिस करते हैं कि अंधेरे में ज़ॉम्बीज को कुछ नहीं दिखाई देता है और इस चीज का फायदा उठाकर वो दोनों शिजुका और सियुंग के वाइफ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी टाइम वहां रोशनी आ जाती है
और टनल खत्म हो जाता है तो वो दोनों भी बाथरूम में छुप जाते हैं। अब ये फोन में देखते हैं कि नेक्स्ट टनल 2 मिनट के बाद आएगा और वो लोग वहाँ से भागने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन टनल में जाता है वो लोग वहाँ से भागते हैं और दूसरे डब्बे में आ जाते हैं जहाँ बाकी लोग सेफ थे। लेकिन वहाँ पर वो बुढ़ा आदमी किसी को गेट खोलने नहीं दे रहा था और बोलता है कि इनको भी वायरस लग गया होगा और इनसे हम लोगों को खतरा हो सकता है और वो सब ट्रेन के पीछे डब्बे में ही फंस जाते हैं। अब ज़ॉम्बीज़ दोबारा से हमला करते हैं और जैक एंड सियुंग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी नीचे से ही सियुंग को काट लेता है, जिसे देखकर सियुंग जैक से बोलता है तुम बाकी सबको लेकर यहाँ से जाओ, मैं यहाँ सबको रोक लूंगा। लेकिन जैक उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता है, लेकिन सियुंग उसे जबरदस्ती भेज देता है और उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैक उसे जबरदस्ती वहाँ से लेकर जाता है और गेट का शीशा टूट जाता है और सब ज़ॉम्बीज़ सियुंग पर हमला कर देते हैं। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसे काट लेते हैं और मार देते हैं। इसके बाद जैसे ही जैक और सियुंग की वाइफ ट्रेन के दूसरे डब्बे में घुसते हैं, जैक सबसे पहले जाकर उस बूढ़े आदमी को मारता है जिसने गेट ओपन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसकी वजह से सियुंग की मौत हो जाती है। अगर वो गेट खोल देता तो वो भी बच सकता था। फिर वो बूढ़ा सबसे बोलता है इनको भी इन्फेक्शन हो गया है और इनको भी इस डब्बे से निकालो। तो बाकी लोग उस बूढ़े की बात को मानकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। तो वो सब ट्रेन के पीछे वाले डब्बे में चले जाते हैं। उनके जाते ही उस डब्बे के अंदर एक लड़की बैठी हुई थी जो बहुत उदास होती है, क्योंकि उसकी बहन भी ज़ॉम्बी बन गई थी और वो अचानक से गेट खोल देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर सबको मार देते हैं। और जो लोग पीछे वाले डब्बे में गए थे सिर्फ वो लोग ही बच पाते हैं। इसके बाद ट्रेन एक जगह आकर रुक जाती है क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक्ड होता है। ट्रेन ड्राइवर दूसरे ट्रेन में जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं, तो वो वहाँ से भागकर दूसरी ट्रेन में आता है। इस ट्रेन में वो बूढ़ा आदमी और एक लड़का मुश्किल से बच जाते हैं और बूढ़ा आदमी यहाँ पर भी सेल्फिशगिरी करता है। वो वहाँ से बचने के लिए उस लड़के को ज़ॉम्बीज़ के ऊपर धक्का दे देता है और खुद वहाँ से भागकर दूसरी ट्रेन में आ जाता है। अब जैक और बाकी सब भी ट्रेन से बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि एक ट्रेन जिसमें आग लगी हुई है वो आके उनके ट्रेन से टकरा जाती है। यहाँ पर ट्रेन ड्राइवर दूसरी ट्रेन को लेकर बाकी लोगों को ढूंढ रहा होता है और उसे रास्ते में वो बूढ़ा दिखाई देता है और उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ लगे हुए थे और वो वहाँ पर गिर जाता है। तो ट्रेन ड्राइवर उसको बचाने के लिए आता है, लेकिन वो बूढ़ा उसको भी वहीं छोड़कर खुद ट्रेन में घुस जाता है। ट्रेन एक्सीडेंट में जैक और बाकी सब बच जाते हैं और उनके पीछे जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे सब लगे हुए थे और वो लोग उनसे बचकर एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ भी ट्रेन को पकड़कर लटक रहे होते हैं। तो जैक उन्हें मार मार कर ट्रेन से नीचे गिरा रहा होता है और वो सबको ट्रेन से भगा देता है। और जैसे ही वो लोग ड्राइवर रूम में जाते हैं तो वो इस बूढ़े को देखते हैं जो ज़ॉम्बी बनने वाला था और जैक उसे बोलता है तुम्हें भी इन्फेक्शन हो गया है और अब तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगे। तो ये सुनकर वो बूढ़ा जैक के ऊपर हमला कर देता है और वो उसे काट लेता है, लेकिन जैक उसे ट्रेन से नीचे फेंक देता है और अब वो टेंशन में आ जाता है और वो अपनी बेटी और सियुंग के वाइफ को बोलता है डरो मत, कुछ नहीं होगा। और वो उन्हें समझा देता है कि ट्रेन को कैसे रोका जाता है। यहाँ पर शिजुका बहुत रो रही थी और जैक उन्हें वहाँ छोड़कर बाहर आ जाता है और वो याद करता है जब उसने अपनी बेटी को पहली बार गोद में लिया था और वो ये सोचकर ट्रेन से नीचे कूद जाता है। ये बहुत इमोशनल सीन था। और इसके बाद वो लोग ट्रेन को रोकते हैं और बाहर में आर्मी उनका वेट कर रही होती है। शिजुका गाना गाती है जिससे वो समझ जाते हैं कि ये सब नॉर्मल है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।